हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्जाम था, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में यानी एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जो पेपर था उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। तो दोस्तों, पहला देख लेते हैं कि निर्देश दिया गया है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है ना, जो सभी खंड दिए गए हैं उनका उत्तर उनके निर्देश के अनुसार आपको देना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, पहला क्या है, खंड आ यानी सेक्शन ए में क्या कह रहा है। सभी प्रश्नों का प्रयास करें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, ठीक है ना, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है, 50 शब्दों में। तो देख लेते हैं, पहला क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको दिखाना है क्या, मोहोरोबिक असांतत्य के बारे में बताना है। किसके बारे में, मोहोरोबिक असांतत्य के बारे में लिखना है। उसके बाद प्लेट के बारे में बताना है। आग का घेरा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। उसके बाद जो है डेविस की तिकड़ी किसे कहते हैं, इसके बारे में। ड्रमलिन के बारे में बताना है। फोकस और अधिकेंद्र के बारे में बताना है। जल योजन और हाइड्रोलिसिस के बारे में बताना है। सिस्मोग्राफ के बारे में बताना है। उसके बाद क्या आपका जियोस्ट्रॉफिक हवा के बारे में बताना है और दरार घाटी के बारे में बताना है। इतना आपको क्या करना है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है सेक्शन ब है। दोस्तों, अगर इस प्रश्न का इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए गए हैं, अगर उसका आपको आंसर भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप कमेंट करके बताएं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ जा करके आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, लिया गया है कि आपका खंड ब क्या है। इसमें दिया गया है कि कोई 4 प्रश्न करना है। 6 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है ना। और कितने अंक के हैं दोस्तों, एक प्रश्न आपके 6 अंक का है। इसमें लिखना कितना है, लगभग 150 शब्दों में इसको आंसर देना है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, दूसरा जो इसको बोल सकते हो आप, एक रूपतावाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न जो है तीसरा है कि चित्र की सहायता से पेंक के अपवर्तन चक्र की व्याख्या कीजिए। पेंक के अपवर्तन चक्र के बारे में आपको बताना है। अगला, समस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। इससे संबंधित एरी ओम प्राट दिया गया दोस्तों, यहाँ प्राट पढ़िएगा। प्राट के विचारों की क्या करना है, विवेचना करनी है, ठीक है ना। अगला 5वां प्रश्न हमारा क्या है, देख लेते हैं। महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इस सिद्धांत के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों का भी उल्लेख करें। यह आपका 5वां प्रश्न था। 6वां प्रश्न क्या है, कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसका, कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 7वां प्रश्न क्या है, अपक्षय और कटाव के बीच अंतर करें। अपक्षय के वर्गीकरण का भी उल्लेख करना है, यानी अपक्षय और कटाव यानी अपक्षय और अपवर्तन के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। और उसके बाद अपक्षय का वर्गीकरण भी आपको क्या करना है, बताना है इसके बारे में। अगला क्या है कि फ्लूवियल प्रक्रिया और इसके परिणाम स्वरूप लैंड फॉर्म का जो संक्षिप्त विवरण देना है आपको। क्या होता है, फ्लूवियल प्रक्रिया क्या होती है और इसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से लैंड जो है फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों आ जाता है खंड स में। इसमें क्या दिया गया है, केवल 2 प्रश्न ही करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं, केवल 2 प्रश्न करने हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। और एक प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 5.5 नंबर का, जो मिलेगा आपको 21 नंबर दोनों प्रश्न के मिल जाएंगे। तो पहला क्या कह रहा है, डेविस के कटाव के चक्र के गुणों और दोषों पर चर्चा करनी है। मतलब डेविस का जो अपवर्तन चक्र होता है, कटाव मतलब अपवर्तन ना, डेविस का जो अपवर्तन चक्र होता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, यह हिमालय के गठन की व्याख्या कैसे करता है, इसके बारे में आपको बतलाना है। या फिर आगे 2 ठोर दिया गया है, क्या, वायु क्रिया के कारण, ठीक है ना, क्या है, वायु क्रिया के कारण होने वाले कटाव और जमाव संबंधी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। क्या है, यानी वायु के द्वारा कौन कौन से अपवर्तन और जमाव यानी निक्षेपण जो होता है उसके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। अगला क्या है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा क्या है, उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देकर इलाके के वर्गीकरण और इसकी
क्या है, प्रयोज्यता के बारे में क्या करना है, आपको चर्चा करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रश्न। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ जा करके आप जरूर जुड़ें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।